नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। RKSMB के आकलन 2 के परिणामों के पश्चात होने वाली शिक्षक अभिभावक बैठक यानी PTM के आयोजन हेतु और RKSMB के आकलन 3 की तैयारी के संदर्भ में यानी इन दोनों ही बिंदुओं के ऊपर एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। आदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अभी मेगा PTM के रूप में इसे लिया जा रहा है और इसमें दिखाया गया है दिनांक 6 व 7 फरवरी को RKSMB के आकलन 2 का आयोजन किया जाकर 7 फरवरी को इसके परिणाम की घोषणा की जा चुकी है। RKSMB के आकलन 2 के परिणामों से अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को अवगत करवाने के दिनांक 22 मार्च को शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा PTM का आयोजन किया जाना है, जिसमें अभिभावकों को उनके बालक बालिकाओं की प्रगति संज्ञान दिए जाने के साथ साथ उन्हें बालक बालिकाओं की प्रगति में सुधार किस प्रकार किया जाना है के संदर्भ में भी अवगति जो प्रदान की जाएगी, ताकि आगामी RKSMB के 3 में विद्यार्थियों की दक्षता में वांछित सुधार किया जा सके। इस हेतु PTM आयोजन के संदर्भ में जो निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, बालक बालिकाओं में दक्षता सुधार के लिए संचालित RKSMB के आकलन कार्यक्रम में अभिभावकों की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक अभिभावक बैठक यानी मेगा PTM आयोजित करनी होगी। 22 मार्च को है और 12 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगी। स्वयं के विद्यालय में ये रहने वाली है। इस PTM का मुख्य उद्देश्य यह रहे कि बैठक में अभिभावक यह समझ पाए कि उनके बालक बालिकाओं के लिए किसी भी विषय को जो रटने के बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है। साथ भी यह भी समझ पाएंगे अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा बिंदु दे रखा है, इस मेगा PTM में आपके क्षेत्राधीन विद्यालय में किसी लोकल इन्फ्लुएंसर को इस मेगा PTM का हिस्सा बनाना है। ये लोकल इन्फ्लुएंसर उस गांव अथवा शहर के प्रभावशाली व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन्हें उस गांव अथवा शहर के अधिकतर लोग पहचानते हो। ये इन्फ्लुएंसर उस विद्यालय के एलुमनी यानी पूर्व विद्यार्थी जो वर्तमान में किसी उच्च पद पर कार्यरत हो अथवा किसी उच्च अधिकारी हो सकते हैं जिनका किसी राजनीतिक दल विशेष से कोई संबंध नहीं होगा। तीसरा बिंदु दे रखा है, ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर विद्यालय में PTM अवधि में उपस्थित रहें तथा वे प्रभावशाली ढंग से अभिभावकों और शिक्षा के महत्व के विषय में बताएं। अभिभावकों से उनके बालक बालिकाओं की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उन्हें समझाएं। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि वे इन्फ्लुएंसर का द्वारा कही गई बातों को 1-2 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाकर तथा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप जो विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। चौथा बिंदु दे रखा है, उक्त शिक्षक अभिभावक बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को RKSMB के आकलन 2 के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावकों को रिपोर्ट कार्ड में लिखित दक्षताओं के सामने अंकित सितारों को विद्यार्थी प्रगति के संदर्भ में समझाना होगा तथा दक्षता सुधार में अभिभावकों को उससे अपेक्षित सुधार के यानी विषय के अपेक्षित सहयोग के विषय में विचार विमर्श भी किया जाना होगा। 5वां बिंदु दे रखा है, RKSMB के आकलन 2 के परिणाम कक्षा 3 से 8 को हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के RKSMB की शिक्षा ऐप पर भी उपलब्ध है। इस संबंध में प्रत्येक विषय अध्यापक का भी ये दायित्व होगा कि जो विद्यार्थी उनके विषय में किसी दक्षता विशेष में संघर्ष कर रहे हैं तथा तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना के संदर्भ में अभिभावकों से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। छठा बिंदु है, प्रत्येक विषय अध्यापक RKSMB के ऐप पर विद्यार्थी वर्ग दक्षता प्रदर्शन की सूची डाउनलोड करेंगे तथा जिन दक्षताओं में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को 1 स्टार तथा जिन कक्षा दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे और इसके बाद विषय अध्यापक पूर्व में कराई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषय अध्यापक विद्यार्थी समूह में निर्माण और स्वयं के स्तर पर कुछ गतिविधियों का निर्माण भी कर सकेंगे। और यहाँ अगला बिंदु दे रखा है, पूर्व में कराए गए गतिविधि से आधारित शिक्षण में सुधार हेतु RKSMB के शिक्षक ऐप पिटारा वर्कबुक में कुछ सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं। इनके उपयोग से विद्यार्थियों में दक्षता सुधार किया जा सकता है, अर्थात जिन विद्यार्थियों को किसी दक्षता विशेष को समझने में कठिनाई है उन्हें वह दक्षता दोबारा नए तरीके से पढ़कर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लिया जा सकेगा। 8वां बिंदु दे रखा है, RKSMB के आकलन 3 में पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ वे दक्षताएं भी सम्मिलित होगी जिनमें RKSMB के आकलन 1 और 2 में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।
RKSMB के आकलन 3 में पूछी जाने वाली दक्षताओं की सूची जो अग्रांकित होगी, जो कि इस लिंक पर उपलब्ध है और आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस दक्षता सूची में निम्नलिखित दक्षताओं को विद्यार्थियों की तैयारी करवाएं ताकि विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन हो सके। उक्त निर्देशों की अक्षर से पालना करते हुए इस शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम का सफल आयोजन करना है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। और नीचे यहाँ पे जो कि यहाँ दे रखा है कि जो हमारे निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विरासत बीकानेर आशीष मोदी जी, और उन्होंने ये आदेश जारी किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो मेगा पीटीएम का आयोजन है हमें विद्यालय स्तर पर करवाना है, और इसके संदर्भ में ये सभी बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। साथियों, इन बिंदुओं को अक्षर से पालना करते हुए इस मेगा पीटीएम बैठक को बहुत ही भव्य तरीके से हमें आयोजित करना है, और RKSMB के 3 की तैयारी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। तो इसकी पूर्व जो सूचना है वह भी विद्यार्थियों को देनी है, सभी शिक्षकों को भी देनी है, जिससे कि तैयारियाँ अच्छी हो सके।